बसना विधानसभा सीट से अरविंद प्रधान नामक एक गरीब युवक ने फार्म भर कर बीजेपी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी है। बसना विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राजा देवेंद्र बहादुर और बीजेपी प्रत्याशी संपत अग्रवाल को टक्कर देने के लिए एक गरीब परिवार से कोलता समाज के युवक चुनावी मैदान पर उतर गया है। महासमुंद जिला के बसना विधानसभा क्षेत्र, जहां पर पिछले 5 वर्षों से राजा देवेंद्र बहादुर कांग्रेस के विधायक हैं और इस बार कांग्रेस प्रत्याशी फिर बनाए गए हैं, किंतु बसना विधानसभा चुनाव की राजनीति घमासान होने वाली है। बसना विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ते आ रहे संपत अग्रवाल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इन दोनों ने अपना अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है, जबकि इनके मध्य कोलता समाज के एक युवा चेहरा जो एक ग्राफिक्स डिजाइनर का काम करते हैं, अब अपने समाज के सम्मान के लिए चुनावी मैदान पर उतर चुके हैं। कल कलेक्ट्रेट कार्यालय महासमुंद पहुंचकर उसने भी नामांकन दाखिल कर दिया। यहाँ खास बात यह रही कि निर्दलीय प्रत्याशी अरविंद प्रधान के समर्थन में लगभग 30 गाड़ियों का काफिला शामिल हुआ था और इस काफिले से देखकर पता चलता है कि राजा देवेंद्र बहादुर और संपत अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली है। जहां पर उन्होंने मीडिया से बताया, यह जंग एक गरीब परिवार का बेटा का है जो पूरे गरीब के मान सम्मान के लिए मैदान में उतरा है। आप खुद सुनिए क्या कहा उन्होंने। आप अपना परिचय बताइए। मैं बैजनाथ महापात्र, रसोड़ा, अच्छा, ग्राम पंचायत, पोस्ट ऑफिस, थाना बसना, अच्छा, जिला महासमुंद सर। रात्रि जी बताना चाहेंगे, आप इतने पूरा अपने समर्थकों के साथ और अपने पूरे युवा भाइयों के साथ यहाँ कलेक्टेड यानी कि अरविंद प्रधान के नामांकन दाखिल करने पहुंचे हुए, क्या ऐसा दिख रहा है यानी कि अरविंद प्रधान में जो आप इसके समर्थक में जुटे हुए, ये बताइए आप। देखिए, मैं घरेलू हिसाब से मैं बोले पर चाहत हूँ कि हमारे घर के आदमी है, हम तेहला जिताबो जो कि हमारे सब कुछ करे पर तैयार है। अच्छा, ऐसे कांग्रेस के सरकार और बीजेपी सरकार ऐसे का नहीं करी जिला देख के तुम अपन प्रत्याशी यानी कि निर्दलीय चुनाव लड़े तैयार भैया पिछले चुनाव में तेहर ना हमारे छत्तीसगढ़ के जो वही रही से भूपेश बघेल हर किसान मन के सब ला वही करी से है और सब किसान मन ला भी देखा थे, गरीब दुखी मन ला देखा थे, ते हिसाब ले हमारे भाई ला हमन वो करे हैं। अच्छा, यानी कि गरीब दुखी ला जब भूपेश बघेल ला देखा थे तो तुम निर्दलीय चुनाव का लड़ा थे पहले, जब सीट नहीं मिली तो काय करबो भैया। अच्छा, ये मां मेन बात तुहर मन के यानी कि जो उद्देश्य सीट नहीं मिली सही नाम से तुमन अपन जो समाज के एक लड़का ला यानी कि निर्दलीय चुनाव में तुमन लड़े बा खड़े करवाए हो जी। एकर और कुछ उद्देश्य तुहर तुहर मन के हैं? तुहर और हमार भविष्य बनही, हमार बड़े भाई है, हमार घर के आदमी है, हमार वो गांव तीर तिगार के आदमी है, तो जो वही हम सोच समझ के बनाबो तेहर तो हमार भाई अच्छा, भाई मन ला बनाबो लगा कि तुहर जो चाहते जो अरविंद प्रधान हावे वो है बसना विधानसभा निकाल ली भैया, पक्का निकाल ली, काबर नहीं निकाल ही। अच्छा, तुम जितना जी समर्थन देते कर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूरा समर्थन दे तो भैया, बार हम ये अरविंद भैया आप प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे, बताइए। देखिए, आज तो हम निर्दलीय का फॉर्म भरे हैं और हमारा फॉर्म भी अप्रूवल हो गया है, तो अब चुनाव चिन्ह आने के बाद उसके बाद पता चलेगा, जो भी चुनाव चिन्ह आता है उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, प्रधान जी बताना चाहेंगे यानी कि विधानसभा बसना में जिस प्रकार से कांग्रेस ने यानी राजा देवेंद्र बहादुर को अपने मैदान में उतारा है, उसी छोर में दूसरी छोर में भाजपा संपत अग्रवाल को उतारा है और आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरीके से आपकी लड़ाई रहेगी ये बताइए आप। ये देखो, ये है एक राजा और रंग की लड़ाई है और अमीर और गरीब की लड़ाई है, तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी का आशीर्वाद रहे हमारे साथ। अरविंद प्रधान जी, आज आप बसना विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में आप नामांकन दर्ज करने गए थे, क्या कहना चाहेंगे, बताइए इस विषय में। अभी हम आज तो नामांकन पूरा भर लिए हैं, हमने इतना युवा साथियों के साथ आए हैं, सबके साथ आए हैं, सभी समाज को लेके आए हैं हम, और आज फॉर्म हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे 2 तारीख को चुनाव चिन्ह मिलेगा, उसके बाद हम फिर चुनाव चिन्ह के हिसाब से अपना रणनीति अपनाएंगे फिर। और अरविंद प्रधान जी बताना चाहेंगे, जिस प्रकार से बसना विधानसभा में बीजेपी की ओर से संपत अग्रवाल खड़े हुए हैं और कांग्रेस की ओर से राजा देवेंद्र बहादुर खड़े हुए हैं, तो उसको लेकर क्या उसको आप टक्कर दे पाएंगे, क्या कहना चाहेंगे इस समय बताइए। देखिए, ये लड़ाई एक अमीर और एक गरीब का है और एक राजा एक रंग का है, तो हम इस बार हम सबसे उम्मीद करते हैं, सब किसान भाइयों से उम्मीद करते हैं, सबसे उम्मीद करते हैं, बहुत हम चाहते हैं हमको बहुमत से विजयी बनाएं
और इस बार का युद्ध अच्छे से होगा और जरूर मैदान में उतरे हैं तो जरूर हम जीत के ही दिखाएंगे। अच्छा अरविंद प्रधान जी, बताया जाता है बसना विधानसभा में खास करके कोलता समाज का बहुमत बहुत अधिकतर देखा जाता है, तो क्या इस विषय में आपके जो कोलता समाज वाले आपके समर्थन में है कि नहीं है, ये बताइए प्रधान। देखिए, हम बहुत सालों से प्रयास करते आ रहे थे दोनों पार्टी के टिकट के लिए, तो हमें किसी पार्टी का टिकट नहीं मिला आज तक, और पहले एक आध बार मिला है, बाकी उसके बाद से अभी तक कभी मिल नहीं रहा है और बहुत प्रयास कर रहे हैं, दोनों पार्टी से प्रयास कर रहे हैं। तो अब हम उस चीज़ को बदलाव लाना चाहते हैं, हम इसीलिए मैं निर्दलीय खड़ा हुआ हूँ। मैं सबके साथ हूँ और मैं गलत होने नहीं दूंगा और सही रुकने नहीं दूंगा। एक बात बताइए, जैसे कि आप जिस प्रकार से आप पूरे आत्मसम्मान और पूरे विश्वास से बोल रहे हैं कि हमारी आप यानी चुनाव मैदान में उतरे हैं और जीतोगे बोल के, तो जीतते ही आप क्या करेंगे और क्या किस प्रकार से रणनीति रहेगी, ये बताइए आप। देखिए, रणनीति तो वो हार जीत की बात अलग है, हम प्रयास कर रहे हैं और सबके कल्याण के लिए ही करेंगे, जीत जाएंगे भी, और उसके बाद सबको भलाई का सोचेंगे। हम गांव देहात के हैं, गरीब किसान के बेटे हैं हम, और तो जाहिर सी बात है हम सबके लिए एक समान। तो परिचय बताइए। मैं अनिमेष साहू, बसना विधानसभा से, रसोड़ा ग्राम से। अच्छा साहू जी, बताना चाहेंगे आप जो बसना विधानसभा से जो निर्दलीय प्रत्याशी अरविंद प्रधान जी यानी कि अपना नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे हुए हैं, इसके समर्थन में आप पूरे अपने युवा साथियों को लेकर यहाँ पहुंचे हैं, क्या है बताइए इसके विषय में। इसके विषय में ये है कि हमारा कुलता समाज बसना में बाहुल्य कुलता समाज है और हमारे समाज को दोनों राष्ट्रीय पार्टी अनदेखी की है, तो इसी समर्थन में हम लोग पूरे समाज से आए हुए हैं और मैं उसी के उसमें आया हूँ। एक मुद्दा और है यहाँ पर, जहाँ तक मेरे को दिखाई दे रहा है, बसना विधानसभा में दो यानी कि राष्ट्रीय पार्टी के दिग्गज यानी कि नेताओं या फिर प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव में उतरे हुए हैं, तो क्या आपको लगता है आपके जो यानी कि चहेते जो अरविंद प्रधान जी है वो यानी कि अपना चुनाव निकाल पाएंगे या जीत पाएंगे, क्या कहेंगे इसको लेकर। निश्चित रूप निकालेंगे, ये युवा हैं और इनका बहुत ज़्यादा उनका समर्थन है, जन समर्थन है, और इनका समर्थन सबको मिलेगा, समाज का मिलेगा, अन्य समाज के लोगों को मिलेगा, और युवा को सब चाह रहे हैं, उनको भी चाह रहे हैं, तभी सब आ रहे हैं। परिचय बताइए। मैं श्रीकांत साहू हूँ, रायपुर में रहता हूँ, बिजली विभाग में ठेकेदार हूँ, और स्पेशली हमारे जो समाज के मतलब युवा प्रत्याशी हैं, इनके लिए पूरा जी जान से अभी पूरा भीड़ के अपने को इनको विजयी बनाना है, इसलिए मैं रायपुर से आया था। अपने क्या देखिए अपने समाज के जो लड़का जो अरविंद प्रधान है, इसके नेतृत्व में समर्थक बन के यहाँ पर पहुंचे, क्या बताइए। इनका व्यक्तित्व अच्छा है, सब मिलनसार हैं, और सबसे मतलब सभी गांव में हमारे पूरा बसना विधानसभा में इनका अच्छा, बहुत ही अच्छा पकड़ है। अच्छा, आप शिक्षित व्यक्ति हैं, एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ, जो 15 साल यानी बीजेपी की सरकार यानी प्रदेश में राज किया और उसके बाद पिछले 5 साल पूर्व 5 साल यानी कांग्रेस की सरकार राज किया, तो इसमें आपको क्या ऐसा लगा कि अपने हिसाब से निर्दलीय बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे शिक्षा का हो, किसानों का हो, तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे बसना से लोकल हमारे छत्तीसगढ़िया और हमारे पूरा उड़िया समाज के सब प्रतिनिधि